हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राज बैरागी आपके अपने यूट्यूब चैनल RW में सबका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं आज आपको एमपी का गठन पढ़ाने वाला हूं। एमपी को दोस्तों जैसे अपन अपने घर से रिलेटेड करके पढ़ते हैं। जैसे अपने घर में कोई भी वस्तु रहती है तो उसको अपन को मालूम रहता है कि क्या चीज कहाँ पर रखी हुई है। इसी तरह एमपी है, एमपी भी हमारा एक घर है। इसको अपने घर से कनेक्ट करके पढ़ेंगे और एमपी को मैं आपको 4 चरणों में पढ़ाने वाला हूं। आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों अपन 4 भागों में पढ़ेंगे। 4 भागों में क्या रहेगा? एक आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व मतलब 1947 से पहले का मध्य प्रदेश, और एक पढ़ाएंगे अपन 1947 से 1956 तक। थर्ड बाद में पढ़ेंगे अपन 1956 से 2000 तक। और फोर्थ पार्ट में आपको 2000 से अब तक। 1947 से पहले इसमें क्या था कि ये 4 चरणों में था, जिसमें सबसे पहले था सेंट्रल प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब था कि अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र, और सेकंड पे था देसी रियासत। देसी रियासत मतलब अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में क्या था? जैसे ग्वालियर रियासत थी, इंदौर रियासत, ऐसे 2 रियासतें थी जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ना होकर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसमें क्या था अप्रत्यक्ष नियंत्रण में कि था तो अंग्रेजों का नियंत्रण, लेकिन ये राजा महाराजाओं की जो जागीरें थी इन पे अप्रत्यक्ष रूप से भी ये शासन किया करते थे। और थर्ड थी पुर्तगाली क्षेत्र। पुर्तगाली क्षेत्र में थे गोवा, गोवा, दमन और दीव। एक था फ्रांसीसी क्षेत्र। फ्रांसीसी क्षेत्र में आते थे पुदुचेरी, कराईकल और माहे। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट। तो आजादी से पूर्व में था, जिसमें था 1740। 1740 में क्या है? हाँ, गोंडवाना वंश था। गोंडवाना वंश पर गोंड वंश का शासक था, जिस पर नजर मराठा पेशवा राघोजी तृतीय की थी। तो राघोजी तृतीय ने क्या है, यहाँ पर हमला करके और अपने अधिकार में ये क्षेत्र ले लिया, गोंडवाना क्षेत्र। सबसे प्रथम गोंडवाना क्षेत्र। तो इस गोंडवाना क्षेत्र पर मराठाओं का शासन रहा 1740 से 1818 तक। 1818 में क्या होता है कि आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात में ये क्षेत्र मराठाओं से छीन लिया जाता है। एक सहायक संधि के पश्चात इस क्षेत्र पर सबसे पहले अंग्रेजों का अधिकार 1740 से 1818 तक यहाँ पर मराठाओं का शासन रहा। 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात एक सहायक संधि होती है, जिसमें अंग्रेज इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अंग्रेजों का अधिकार गोंडवाना क्षेत्र पर हुआ था। इसी 1818 के दौरान सिंधिया शासकों से सागौर, या जिसको सागर बोलते हैं, ये क्षेत्र भी ले लिया जाता है। इसके बाद में आता है 1853 का समय। 1853 में क्या, डलहौजी की हड़प नीति के तहत राघोजी तृतीय से निसंतान के उपलक्ष्य में सबसे पहले नागपुर क्षेत्र, जो नागपुर और विदर्भ क्षेत्र था, ये क्षेत्र हड़प लिया जाता है। इसके बाद में समय आता है 1857। 1857 की क्रांति के बारे में तो आप सब लोगों को मालूम ही होगा। जैसे 1857 की क्रांति से अंग्रेजों के हाथ में से ये सत्ता और ये क्षेत्र जाते जाते बड़ी मुश्किल से बचा। और इस क्रांति से, 1857 की क्रांति से अंग्रेज बुरी तरीके से भयभीत हो गए और डर गए। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने 1861 में यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया। सेंट्रल प्रोविंस का गठन कर इन्होंने अपने अधिकार में एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया। तो सर्वप्रथम तो यही क्वेश्चन आ गया कि 1861 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। कमिश्नरी क्षेत्र के 1864 का समय आता है। 1864 में निमाड़ क्षेत्र से सीपी को शामिल कर लिया गया, जिसको सीपी या बरार बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस या बरार। वर्ष 1903 में अब समय आता है वर्ष 1903 का, जिसमें हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां से, जो हैदराबाद रियासत की वो थी, इन्होंने 25 लाख रुपए उस पर लीज पे ले ली। हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां से वार्षिक लीज पे लेने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि वर्ष 1933 के समथिंग, वर्ष 1933 में जो इन्होंने लीज पे क्षेत्र लिया था 25 लाख रुपए वार्षिक में, इस पे इन्होंने संपूर्ण अधिकार कर लिया। संपूर्ण अधिकार करके इसको सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का नियंत्रण कर दिया। 1861 से 1921 तक ये कमिश्नरी क्षेत्र रहता है। कमिश्नरी क्षेत्र, इसमें क्या होता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1919 से भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में ये कमिश्नरी क्षेत्र से गवर्नरी क्षेत्र बना दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले गवर्नरी क्षेत्र 1921 में बनाया जाता है।
इसके बाद जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में ये बटा हुआ था। तो पार्ट ए में था, पार्ट ए को जिसे बरार या विदर्भ क्षेत्र भी कहा जाता था। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, जिसमें 15 रियासत थी। इसके राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव और इसके सीएम थे रविशंकर शुक्ल। इसमें संभाग 5 थे और जिले 22 थे। ये आपको अपडेट जानकारी समझ के कैसी लगी तो बताना बाद में कमेंट करके दोस्तों। पार्ट बी को जिसमें मध्य भारत भी कहा जाता है। पार्ट बी की राजधानी दो थी, जिसमें ग्वालियर और इंदौर थी। ग्वालियर 6.5 माह के लिए थी और इंदौर 5.5 माह के लिए थी। तो जो ग्वालियर अपनी राजधानी थी 6.5 माह की, ये शीतकालीन थी, और जो इंदौर थी ये 5.5 माह के लिए ग्रीष्मकालीन थी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अपन सब लोग सोचते हैं ना कि गर्मियों में कपड़े लेने कहाँ जाएंगे, तो कपड़े लेने इंदौर जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन से ये से इंदौर हो जाएगी 5.5 माह के लिए, और 6.5 माह के लिए थी ये ग्वालियर। पार्ट बी में जैसे रियासत 25 थी और इसके सीएम थे लीलाधर जोशी। 3 संभाग थे और 16 जिले थे। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये जानकारी आप बताना आपको जान के कैसी लगी। आपने पहले भी ये कहीं पे देखे हैं या फिर पहली बार पढ़ रहे हो। राज्य प्रमुख इसके जीवाजी राव थे। विधानसभा क्षेत्र की मतलब 75 सदस्य थी। ये मोती महल में अपनी विधानसभा लगती थी सबसे पहले, जो ग्वालियर में है मोती महल। पार्ट सी को जिसको बंद प्रदेश भी कहा जाता है। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। इसमें रियासत थी 38 और सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल। इसके राज्य प्रमुख थे मार्तंड सिंह। और इसी के अलावा एक पार्ट सी के अंतर्गत ही एक भोपाल रियासत थी, जो अभी तक स्वतंत्र रियासत रही है। भोपाल रियासत सन रोको यार जरा